तमिलनाडु में नीट यूजी स्टेट कोटा काउंसिलिंग के 4 राउंड के बाद एमबीबीएस और बीडीएस की 34 सीटें खाली रह गई हैं। इनमें कुल 8,379 एमबीबीएस सीटों में से 6 और कुल 2,113 बीडीएस सीटों में से 28 सीटें रिक्त हैं। नीट यूजी स्टेट कोटा एक्स्ट्रा राउंड काउंसिलिंग में अलॉट की गई सीटें स्वीकार न करने के चलते 20 छात्रों को नीट 2025 की परीक्षा वह काउंसिलिंग से बाहर कर दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि दूसरे और तीसरे राउंड में जिन 2 एमबीबीएस छात्रों को सीटें अलॉट की गई थी उनमें से करीब 25 लाख बतौर ट्यूशन फी और डिसकंटिन्यूशन फीस देने के लिए कहा गया था। इनमें दाखिला प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया है। सीट छोड़ने की समय सीमा खत्म होने के बाद मेडिकल कॉलेज छोड़ने के लिए उन्हें जुर्माना भरा। उम्मीदवार न मिलने के चलते बीडीएस में 12 सीटें किसी को आवंटित नहीं की गई। पिछले साल की तुलना में इस साल खाली सीटों की तादाद कम है। 2023 में 6 राउंड की काउंसिलिंग के बाद 5 एमबीबीएस की सीटें और 120 बीडीएस सीटें खाली रह गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर जे संगुमनी ने कहा कि चूंकि एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में दाखिले के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए राज्य इन सीटों पर छात्रों को दाखिला नहीं दे पाएगा। सिलेक्शन कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा सीटें खाली न रह जाए इसके लिए हमने अधिक कड़े नियम लागू किए और छात्रों से भी बातचीत भी की थी। राज्य कोटे की सीट खाली रहने के नुकसान से बचने के लिए राज्य ने उम्मीदवारों को एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए 5 लाख रुपए और बीडीएस काउंसलिंग के लिए 2 लाख रुपए के अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि का भुगतान करने को कहा था। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि उम्मीदवार फाइनल राउंड में अलॉट की गई सीट ज्वाइन नहीं करते तो उन्हें अपनी जमा राशि जब्त करानी होगी। ट्यूशन फी और डिसकंटिन्यूशन फीस भी देनी होगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नीट प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। हालांकि सभी नियमों को लागू नहीं किया जा सका। अलॉटेड सीटों पर ज्वाइन न करने वाले सभी उम्मीदवारों को अगले साल दाखिले से रोक दिया गया। समिति सभी उम्मीदवारों से जुर्माना नहीं वसूल सकी। 4 एमबीबीएस उम्मीदवारों में से 2 और 16 बीडीएस उम्मीदवारों में से 12 ने अनुसूचित श्रेणी के तहत आवेदन दिया था। आदि द्रविड़ कल्याण योजना के तहत एससीसी के छात्रों को सिक्योरिटी राशि का भुगतान करने से छूट दी गई है। यह योजना शुल्क कल्याण निर्धारण समिति की सिफारिशों के आधार पर मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति प्रदान करती है। तो दोस्तों ये था आपका बहुत बड़ा बिग अपडेट। देखिए एमबीबीएस की 6 और बीडीएस की 28 सीटें खाली रह गई और नई एडमिशन लेने वालों के लिए फिर दंड भी मिला। अगला 2025 नीट एग्जाम में अपीयर भी नहीं हो सकेंगे, काउंसिल में भी भाग ले नहीं सकेंगे, तो फिर फायदा क्या हो, यानी उन लोग का जो साल फिर गया। जय हिंद, जवाहर झारखंड।